Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is उमर फारूक and I am a second year MBBS student at GMC श्रीनगर। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में और यहाँ पे मेरिट लिस्ट के बारे में। देखो आपको पता होगा जब नीट का एग्ज़ाम होता है उसके 1 या 2 मंथ बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ जाता है। निकालना तो बहुत जल्दी चाहिए, मतलब क्या है, जब नीट का रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम हुआ उसके बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद यहाँ पे JK BOP जनरली 1 से 2 मंथ तो यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन इस टाइम हमने क्या सोचा है, हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है यहाँ पे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी। उसमें आपको क्या करना है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर सिंपली पहले उसका फ़ायदा देख लो। वो ऐसे बनाया हुआ है, उसमें आपको नाम देना पड़ेगा, जेंडर देना पड़ेगा, इसी के साथ साथ कैटेगरी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, नाम, जेंडर, कैटेगरी और स्कोर, ये 4 चीज़ें आपको देनी पड़ेगी जो कि आपको एक्चुअल मेरिट लिस्ट में भी फिर लास्ट में मिलती है ना। तो हमने सोचा है उस गूगल फॉर्म को आपसे भराएंगे हम, उसके बाद उसका जो डेटा है वो आपको दिखाएंगे कि कितने मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं। एक सेकंड, कैमरा को कुछ हो रहा है। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जितना भी उसमें डेटा आएगा, जितने भी रेस्पॉन्सेज उसमें आएंगे, वो सारा कुछ आपसे शेयर करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि बच्चों ने कितना स्कोर किया है। क्या इस बार कट ऑफ बढ़ेगा, क्या इस बार कट ऑफ घटेगा, वो उसी से पता चलेगा हमें, जब हमें पता होगा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या किया है इस साल पेपर में। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा ईजी थी, वो थी ईजी। केमिस्ट्री का बोल रहे हैं यहाँ पे कि मॉडरेट थी। बायो का भी बोल रहे हैं कुछ कि वो लेंथी था थोड़ा पेपर, तो उसकी वजह से जो लेंथी पेपर था वहाँ पे बायो का, उसकी वजह से केमिस्ट्री में कम कर पाए और कुछ लोग फिजिक्स में भी कम कर पाए। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे फिजिक्स को अच्छा किया है और केमिस्ट्री को थोड़ा कम ही किया है ना, ऐसा कमेंट्स में बोल रहे हैं बच्चे। तो बस मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करो। वहाँ पे नेम दो अपना, रोल नंबर नहीं चाहिए हमें, नेम दो, कैटेगरी दो, उसके बाद रिजल्ट अपना दो जो आपका स्कोर आ रहा है अभी आंसर पे। लेकिन ऑफिशियल आंसर की देखना, या तो आकाश की या एलन की, ठीक है ना, वो ऑफिशियल होती है। तो वहाँ पे अपना स्कोर 100% एक्यूरेट देख लो और देख लो देखो अगर किसी को कैलकुलेट नहीं करना आता है अपना मार्क्स, तो कैसे करना है, आपको सिंपली देखना है आपने कितने टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसके बाद देखना है कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं। तो इसका मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बता दूं, आपको क्या करना है। जैसे मान लेते हैं आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं टोटल, उसमें से 50 गलत है, तो ठीक कितने हुए यहाँ पे, ठीक यहाँ पे 50 हुए। तो आपको 50 वाले कैलकुलेट करने, 50 × 4 वो होता है 200। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद माइनस कर देना है ओवर 50 जो आपने गलत किए। तो उसके बाद आपका क्या रह जाएगा यहाँ पे 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। तो वैसे आपको भी कैलकुलेट करना है। आया समझ? अब होगा क्या इससे हम आपको मेरिट लिस्ट जल्दी दिला सकते हैं, क्योंकि जैसे अब हमें यहाँ पे पता होगा जैसे जनरल कैटेगरी के बच्चे कितने हैं, उसमें से मेल्स कितने हैं, उसमें से फीमेल्स कितने हैं, और हमें पता होता है कि सीट्स कितनी होती है यहाँ पे जनरली, है ना। तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। और कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा होगा इस साल कि नहीं होगा। देखो वो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन पिछले साल के हिसाब से अगर देखेंगे ना, जो गवर्नर था उसने बोला था इस साल के लिए यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा नहीं लगना चाहिए, उसने अपील की थी सेंटर को। लेकिन अभी कोई भरोसा नहीं है क्या होने वाला है इस साल। अगर ऑल इंडिया कोटा लगाना है यहाँ पे तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा यहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से तब भी जिसका स्कोर 590 प्लस दिखा रहा है ना यहाँ पे, अगर ऑल इंडिया कोटा लगेगा ना, मेरे हिसाब से 590 लगभग सेफ है। पूरा भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैंने नहीं देखा कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। जब ये अच्छे से आएगा ना ये रेस्पॉन्स शीट यहाँ पे, अभी ऑलरेडी उसमें लगभग 100 नेम्स तो ऑलरेडी आ गए हैं जिनका स्कोर भी हमें पता है। किसी के 624 भी थे कि 642, वहाँ पे मैंने खुद देख लिया है वहाँ पे, ठीक है। तो एक बार अच्छे से बनने तो उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। और हाँ, रही बात अब उन बच्चों की जिनका स्कोर अच्छा नहीं आया, तो उनको क्या करना चाहिए। अब उनके लिए भी वीडियोस आएगी, सारी वीडियोस आएगी, और अभी भी चैनल पे वीडियोस है यहाँ पे। अगर आपको फिजिक्स प्रिपेयर करनी है, केमिस्ट्री करनी या बायो करनी है, आपने देखा होगा यहाँ पे जो बायो का पेपर था वो NCERT से ही आता है ना, NCERT से ही आता है 100%। एक क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेनली जो कंसेप्ट बेस्ड रहता है वो इसी का होता है, मतलब NCERT से ही होता है। और केमिस्ट्री भी यहाँ पे NCERT से ही आती है, लेकिन अब कुछ लोग बोल रहे हैं आउट ऑफ NCERT नहीं होती है। अगर आपने MTG पढ़ी होगी ना अच्छे से, MTG नीट जो होती है ना, नहीं, एक MTG बुक्स होती है वो छोड़, अगर आपने खाली NCERT एग्जाम्पलर पढ़ी होती है ना बहुत अच्छे तरीके से, आप आराम से इस पेपर को कर लेते। वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन दिए होते हैं, 100% ऐसे ही क्वेश्चन। मैं वो फिर से आपको वो बुक्स दिखाऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे होनी चाहिए। जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा इस पर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है ये कि आपका जो स्ट्रेटजी है, मतलब पूरे साल की जो स्ट्रेटजी है कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा मटेरियल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मटेरियल। क्योंकि
मटेरियल जब सही होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप अभी पीएचडी लेवल का फिजिक्स पढ़ोगे या केमिस्ट्री, तो क्या फ़ायदा है अगर वो आपको आता भी है। मेन आपको अभी नीट लेवल पढ़ना है। जैसे मैं पहले से ही बोल रहा था आपको बहुत जो इजी क्वेश्चन हैं जो विद इन सेकंड सॉल्व होता है, वही आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे अगर कोई अभी आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो क्या फ़ायदा है, मतलब जेईई एडवांस्ड का, तो क्या फ़ायदा है, वो तो आएगा ही नहीं। उनको बहुत ज़्यादा टाइम होता है वहाँ पर उन क्वेश्चन के लिए, तो वो फ़ायदा ही नहीं है कोई वो सॉल्व करना है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, स्मार्टली वर्क करना है यहाँ पे। आपको ये नहीं कोई भी क्वेश्चन आया उठा लिया आईआईटी का किसी का भी तो कर लिया। आपको नीट वाले क्वेश्चन करने हैं, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो बुक्स मैंने बताई है आपको नीट बेस्ड और एनसीईआरटी बेस्ड, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और हाँ, लास्ट रिक्वेस्ट आपसे ये है, जो ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी ना, इसको कॉपी कर लेना और उसके बाद उसको अपने व्हाट्सएप, आपका जो व्हाट्सएप है ना, उधर स्टेटस रख लेना, या अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, कुछ भी है, वहाँ पे इसको शेयर कर दो, ताकि हमें ये जो है ना, ये हमें मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना है, ताकि हमें समझ आए यहाँ पे कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं अभी बच्चे। उसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाएगा। फिर अगर स्कोर कम कर पा रहे हैं इस साल बच्चे, तो अभी कुछ नहीं कह सकते कट ऑफ के बारे में। कुछ लोग बोल रहे हैं कट ऑफ निकालो, ऐसे कहाँ अभी पता होगा कट ऑफ क्या होगा। यहाँ पे पहले स्कोर देखेंगे ना, उसी हिसाब से फिर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उसके बाद ही ये सारा कुछ पता चलता है। तो इसको अभी शेयर करो ताकि हर एक बंदे के पास ये पहुँच जाए। जिसको आप जानते हो ना, उसको इंडिविजुअली भी सेंड करो, जिन्होंने नीट दिया है उसको शेयर करो अच्छे से। और उसके बाद हम यहाँ पे आपका एक पूरा PDF बना के देंगे, जिसमें आपका ये होगा, नाम होगा, स्कोर होगा और कैटेगरी भी होगी। उससे फ़ायदा ये होगा, आप खुद भी फिर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर और भी कोई क्वेरी होगी ना आपकी, अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है अभी नीट का पेपर गलत करके आया हूँ या कुछ हो गया ऐसा, तो ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। इंसान के ये क्या है, मतलब लास्ट में तुम जब सिलेक्ट हो जाओगे ना MBBS के लिए, फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप ड्रॉपर थे, क्या फ़र्क पड़ता है, MBBS तो मिलेगा ना। और ये मत सोच लेना यहाँ पे कि हमें कोई वो कॉलेज मिला, ये कॉलेज मिला। GMCs यहाँ पे सारी है, ठीक है, वहाँ पे MBBS कराते हैं, आपको MBBS पढ़ना है। जो लास्ट में यहाँ पे जिसका ध्यान रखना होता है ना, वो होता है PG के लिए आपको अच्छा सा कॉलेज मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़े से पैसे ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं। और प्रैक्टिस का भी एक मसला होता है, आपको तो पता ही है GMCs पे कितने ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। तो मेन रोल लास्ट में होता है यही, पेशेंट्स को देखना। पेशेंट आपको ट्रीट करना आना चाहिए, वो आप कहीं पे भी सीख लो, चाहे बांग्लादेश से आओ MBBS करके, चाइना से आओ, पाकिस्तान से आओ, नेपाल से आओ, कहीं से भी करके आओ MBBS। अगर आपको पेशेंट को ठीक करना आता है, डायग्नोसिस आती है, अपनी बुक्स पढ़िए, तो क्या बात है, तो कोई मसला है ही नहीं कि मतलब आपने कहीं से भी MBBS किया हो। मेन चीज़ रहती है लास्ट में पेशेंट, आपको एक स्किल डेवलप करना होता है ना। तो अभी ये मत सोचो, देखो यहाँ पे एक चीज़ होती है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में तुम्हें क्या लग रहा होगा, जो मतलब 650 लाएगा मार्क्स या 680 या 700, वो फिर कॉलेज में भी उतना ही ज़्यादा मार्क्स लाएगा, मतलब 100% स्कोर करेगा। तो वैसा कुछ नहीं होता है उधर। वहाँ पे ऐसा भी होता है, जिनने बहुत ज़्यादा मार्क्स लाए होते हैं ना नीट में, उनका कम स्कोर आ सकता है, या जिनके बहुत कम आए थे उनका ज़्यादा स्कोर आता है। वहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, ये डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हो वहाँ पे। तो ये टेंशन नहीं लेना, हमारा स्कोर कम है अभी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम तो MBBS में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। MBBS कॉलेज में पहुँच गए ना एक बार, तो आपकी MBBS डिग्री पूरी पक्की है, टेंशन नहीं लेने का, मतलब उसकी तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। MBBS आपका हो जाएगा अच्छे से। आप सिर्फ इतना अभी मांगो कि हमें MBBS चाहिए, बस। MBBS की बुक्स पढ़ोगे, नॉलेज मिलेगी आपको, प्रैक्टिस मिलेगी लास्ट में हॉस्पिटल्स में, उससे बढ़कर क्या है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।